हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं फिर लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए। रिवीजन हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं। हर चैप्टर के बाद आप जब रिवीजन खुद करें, जो रजिस्टर में हमने इतना मेहनत किया है, एक एक क्वेश्चंस हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है। रिवीजन में ना हम कैलकुलेटर टच कर रहे हैं, ना हम कोई डिराइव कर रहे हैं, ना कोई हम स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार करके भेज रहे हैं। इस सब चीज़ें आपके माइंड में रिटेन हो जाएगी। मेरा ये दावा है कि एग्ज़ाम में आप 100% मार्क्स सिक्योर करेंगे। आज हम रिवाइज कर रहे हैं राइट शेयर्स, राइट इशू भी कहते हैं। राइट शेयर्स होते क्या हैं? व्हाट आर राइट शेयर्स और राइट इशू? देखिए, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, ऑलरेडी जो कंपनी काम कर रही है, ऑलरेडी कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है, कंपनी को कुछ पैसों की और ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कंपनी को कुछ पैसों की और ज़रूरत पड़े, तो कंपनी ये चाहती है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही क्यों ना हम शेयर्स इशू कर दें। जब कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को न्यू शेयर्स ऑफर करती है एट अ प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस से कम में होता है, तो वैसे सिचुएशन में उस इशू को राइट शेयर्स या राइट इशू कहते हैं। तो राइट इशू में दो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को ही मिलेगा और एट अ प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस से कम होगा। चलिए, यहाँ पर कुछ बातें आपको समझनी होगी कि कंपनी जब राइट इशू लेकर आता है तो आपके पास कुछ चॉइसेस होते हैं। आप कौन? आप इक्विटी शेयर होल्डर। आप कंपनी के ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं। आपको कंपनी ने बोला भैया हम राइट इशू कर रहे हैं, आप आइए और हमें और पैसा दीजिए और नए शेयर्स लेके जाइए। तो आपके पास चॉइस होता है, या तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो उस राइट इशू को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप राइट इशू को किसी को, ये राइट को आप किसी को बेच सकते हैं, अधिकार को बेच सकते हैं। आपको एक अधिकार मिला है, आपको एक राइट मिला है। आपको पता है कि मुझे जो राइट इशू मिल रहा है, मुझे सिर्फ जो प्राइस देना पड़ेगा वो करेंट मार्केट प्राइस से कम में देना पड़ेगा। लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप किसी को भी ये अधिकार बेच सकते हैं। हो सकता है सामने वाला इंटरेस्टेड हो इस कंपनी के शेयर को खरीदने में, तो या तो आप खुद ले सकते हैं, या तो आप अधिकार को किसी को बेच सकते हैं, या तो आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। भाई हमें कुछ नहीं करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है हमें कुछ करने का, हम साइलेंट रहना चाहेंगे, ना हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना हम किसी को बेच रहे हैं। तो तीन ऑप्शन आपके पास है। तीनों ऑप्शन के अलग अलग इंप्लीकेशंस होते हैं। इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपकी वेल्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, ये मैं प्रूफ करके भी दूंगा मैथमेटिकली। अगर आप किसी के फेवर में अधिकार बेच देते हैं तब भी आपके वेल्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर आप इग्नोर कर देते हैं, आप कहेंगे नहीं हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब आपका वेल्थ डिक्रीज होगा। मैं ये तीनों केस आपको अभी प्रैक्टिकली प्रूव करवाने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पर एक टर्म आता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू, मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू। इसको हम थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस बोलते हैं, इसको हम फेयर मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। राइट इशू होने के बाद मार्केट प्राइस क्या रहेगी? आफ्टर को हम पोस्ट राइट इशू प्राइस बोलते हैं, एक्स राइट इशू प्राइस भी बोलते हैं। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी रिटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी वर्ड एग्जाम में आ सकता है। आफ्टर राइट इशू, पोस्ट राइट इशू, एक्स राइट इशू प्राइस, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है सर। तो हमें क्या निकालना है? हमें एमपीएस निकालना है, हमें मार्केट प्राइस निकालना है, हमें एमपीएस निकालना है। तो एमपीएस का इक्वेशन क्या होता है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये आपका आ गया एमपीएस, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये आपका आ गया एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। ये आपका आ गया मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एमपीएस तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी से यही कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब हमारा क्या है?
अब हमें मार्केट प्राइस क्या चाहिए, आफ्टर राइट चाहिए, हमें आफ्टर राइट मार्केट प्राइस चाहिए। आफ्टर राइट मतलब एक्स राइट प्राइस। तो अब मेरा इस इक्वेशन में ऐड क्या हो जाएगा, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर राइट, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर राइट। ठीक है सर। सो जैसे जैसे आगे चल के डिराइव करते हैं इसको, पहले डिनोमिनेटर समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर राइट, तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो होगा ही होगा, जो ऑलरेडी चल रहे हैं वो तो होंगे होंगे, प्लस नए शेयर्स और इशू हो जाएंगे, राइट शेयर्स और इशू हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा। एक तो एग्जिस्टिंग था ही, प्लस और राइट शेयर इशू हो गए। अच्छा, मार्केट वैल्यू, ऑलरेडी जो मार्केट वैल्यू चल रही थी वो तो होगी होगी। ऑलरेडी मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी, कंपनी के एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होंगे, कंपनी की मार्केट प्राइस चल रही होगी। ये कौन सा मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है बिफोर राइट। बिफोर राइट को कम राइट प्राइस भी बोलते हैं, एमपीएस बिफोर राइट को कम प्राइस भी बोलते हैं। तो ये तो ऑलरेडी मेरा मार्केट वैल्यू चला ही आ रहा था, प्लस और मेरी मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी, अगर हम नए शेयर्स इशू करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे और हमारी मार्केट वैल्यू और बढ़ जाएगी। हम कितने में ऑफर कर रहे हैं, लेट्स से ये मेरा ऑफर प्राइस है, इतने में राइट इशू में ऑफर कर रहा हूँ और नंबर ऑफ राइट इशू, तो इतने और मुझे पैसे मिलेंगे, इतने से और मेरी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। ऑलरेडी मेरे पास इतना वेल्थ था, प्लस इतना और वेल्थ आ गया, टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर राइट इशू आ गया और टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर राइट इशू आ गया, तो मेरा आ गया एमपीएस आफ्टर राइट इशू। इसको हम एक्स राइट प्राइस भी बोलते हैं। एमपीएस बिफोर राइट जो यहाँ यूज हुआ, यहाँ पे कम राइट प्राइस भी इसे बोला जाता है। ठीक है सर। इसका एक और अल्टरनेटिव है। इस अल्टरनेटिव को समझने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा। वो अल्टरनेटिव कुछ इस तरह से है, एमपीएस आफ्टर राइट इशू निकालने का एक और अल्टरनेटिव है। ये अल्टरनेटिव हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे तब हमें समझ में आएगा। ठीक है ना। एन स्टैंड फॉर लॉट साइज। लॉट साइज मतलब हर 5 के बदले 1 राइट इशू, हर 10 के बदले 4 राइट इशू, ये हर 10 हर 5 के बदले है। ये जो आप कितने के बदले कितना राइट इशू कर रहे हैं उसे हम लॉट साइज कहते हैं। ठीक है। ऑफर प्राइस मतलब आपको कितने में ऑफर किया जा रहा है राइट इशू, 1 यहाँ पे हमने किया है, और एन आपको ऑलरेडी बता दिया है लॉट साइज, एमपीएस बिफोर राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और नंबर ऑफ राइट इशू की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर लॉट साइज प्लस 1 कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। आंसर दोनों अल्टरनेटिव से सेम आएगा। तो अभी अभी हमने क्या किया, हमने किया मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू। आफ्टर मतलब पोस्ट राइट इशू, पोस्ट मतलब एक्स राइट इशू। आइए अब हम करते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट। इसका क्या मतलब है, जरा एक शॉर्ट में समझाता हूं मैं। जैसे कि आपको कोई 10 रुपए की चीज, आपको 10 रुपए की चीज 8 रुपए में मिल रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको 10 रुपए की चीज 8 रुपए में मिल रही है, तो आपको कितना वैल्यू ऑफ राइट है, आपका अधिकार का कितना वैल्यू है, आपको कितने का फायदा दिया गया है, आपको 2 रुपए का फायदा दिया गया। तो अब कैसे किया, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8। तो यही चीज यहां बोला जा रहा है कि राइट की वैल्यू क्या है, अधिकार की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, आपको क्या फायदा दिया जा रहा है राइट इशू में, तो उसे कहते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट। इसके दो अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव 1, इसके दो अल्टरनेटिव है। एक आपको पर शेयर निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर। ठीक है, पर शेयर। तो हम क्या किए, हमने किया कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस से माइनस एक्स राइट प्राइस करेंगे तो आपको लग रहा है आराम से इक्वेशन देखते हुए कि क्या निकल कर आएगा, वैल्यू ऑफ राइट निकल कर आएगा। ठीक है, तो एक्स राइट प्राइस आपने निकालना कहां सीखा था, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। अभी जो हमने पहले किया था वो एक्स राइट प्राइस निकालना हमने सीखा। कम राइट प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। कम राइट प्राइस मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये आपका पर शेयर वैल्यू ऑफ राइट निकला। कम को हमने एक्स से माइनस कर दिया। अगर आपको लॉट वाइज चाहिए, लॉट वाइज चाहिए कि हर 5 के बदले कितना वैल्यू ऑफ राइट है, तो इसको इनटू हम लॉट साइज से कर देंगे, तो हमारा यहां पर लॉट वैल्यू ऑफ राइट आ जाएगा।
ठीक है सर। सर एक बार लॉट साइज फिर से समझा दीजिए। अगर मैं कहता हूं इफ कंपनी इशूज 1:5 राइट शेयर्स, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे लॉट साइज 5 शेयर है, इसका यह मतलब है हर 5 के बदले आपको एक राइट शेयर मिलेगा, हर 5 के बदले आपको एक राइट शेयर मिलेगा। ठीक है सर। एक अल्टरनेटिव और है वैल्यू ऑफ राइट निकालने का, वो यह है कि एक्स राइट प्राइस से माइनस ऑफर प्राइस कर दीजिए, एक्स राइट प्राइस से माइनस ऑफर प्राइस कर दीजिए, तो आपको यह निकल जाएगा कि आपको कितने का फायदा मिला है। ये आपका जो निकलेगा ये पर लॉट निकलेगा, एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्स राइट प्राइस जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में निकाला है, इसका मतलब क्या होता है? एक्स राइट प्राइस मतलब एमपीएस आफ्टर राइट, ये आपका पर लॉट निकलेगा। अगर आपको पर शेयर निकालना है तो जो आपका निकला है डिवाइडेड बाय लॉट साइज कर दीजिए, तो आपका पर शेयर निकल जाएगा। ये दोनों जो हमने अभी इक्वेशन यूज किया, ये अभी तक जितना भी हमने किया है, हम एक क्वेश्चन करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन आपके सामने है, सारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप खुद करेंगे, मैं एक बार रीड करवा दे रहा हूं। प्रज्ञा लिमिटेड ने 75,000 इक्विटी शेयर इशू किया है 10 रुपए के हिसाब से। अभी करंट मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू 24 है, इसको हम कम राइट प्राइस भी बोलते हैं, इसको हम कम राइट प्राइस भी बोलते हैं, एमपीएस बिफोर राइट। एमपीएस बिफोर राइट आपका दिया हुआ है। कंपनी हैज ए प्लान टू मेक अ राइट इशू ऑफ 1 न्यू इक्विटी शेयर एट अ प्राइस ऑफ 16 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, हर 4 के बदले एक। कैलकुलेट थ्योरेटिकल पोस्ट राइट मार्केट प्राइस पर शेयर। आपको एमपीएस आफ्टर राइट पूछा है, आपको वैल्यू ऑफ राइट पूछा है कि वैल्यू ऑफ राइट निकालिए, और इफेक्ट पूछा है कि अगर किसी शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स हैं और उन्होंने अपना सारा राइट बेच दिया है, ही सेल्स द इंटायर राइट, तो बताइए इफेक्ट क्या होगा वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर में। सेम आपसे पूछा है अगर इस शेयर होल्डर ने कोई एक्शन अगर नहीं लिया होता तो फिर क्या होता। सेम पूछा अगर इस शेयर होल्डर ने सारे राइट इशू सब्सक्राइब कर लिया होता तो क्या होता। फिर आपसे पूछा है कि अगर इस शेयर होल्डर ने 60% सब्सक्राइब किया है और 40% अपना राइट बेच दिया है तो क्या होगा। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, रफ में फटाफट आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइन, मेरा मानना है कि आपने इसे सॉल्व किया है। अब जरा मैं देखूं आपने सही किया कि नहीं किया। ये क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ पूरा राइट शेयर्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाता है। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि कितने राइट शेयर्स इशू हो रहे हैं। 75,000 कंपनी के पास शेयर है और हर 4 के बदले एक हो रहा है, तो टोटल राइट इशू 18750 शेयर्स। नंबर ऑफ राइट शेयर्स इतने इशू किए जाएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हमें निकालना है एमपीएस आफ्टर राइट, इसे एक्स राइट भी बोलते हैं, पोस्ट राइट भी बोलते हैं। एमपीएस का इक्वेशन तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी से समझते हुए आ रहे हैं, टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में 75,000 पहले से थे और हम लोग इतना इशू करेंगे, पक्की बात है। टोटल मार्केट वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास जो मार्केट वैल्यू थी वो 75,000 इंटू 24 की मेरे पास ऑलरेडी मार्केट वैल्यू थी। अब मैं और नए शेयर इशू करूंगा 18750 और नए शेयर इशू करूंगा 16 रुपए के भाव पे, तो ये आपका आ गया 22.40। फाइन। सो आपका एमपीएस आफ्टर राइट आ गया। इसी को मैं एक डिफरेंट अल्टरनेटिव से कर सकता हूं, जो मैंने आपको बताया था वो ये है कि 24 और 16 तो आप एज इट इज रहने दीजिए, हर 4 के बदले एक। तो यहाँ लॉट साइज 4 है, एक लॉट साइज 4 है और एक,
आप पाएंगे कि आंसर दोनों सेम आ रहा है। आप देखिए दोनों में आंसर सेम आ रहा है। कभी कभी ये इक्वेशन कब काम आ जाता है, जब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में नहीं दिया होता। जब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो ये इक्वेशन काम आ जाता है। तो ये भी काम का इक्वेशन है और ये तो काम का इक्वेशन है। क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन समझ में आ गया? आ गया सर। अब हमें वैल्यू ऑफ राइट निकालना है। वैल्यू ऑफ राइट के दो अल्टरनेटिव बताए हुए हैं। एक में आपका पर शेयर बेसिस पे निकलता है, वो क्या है, कम माइनस एक्स, कम राइट प्राइस मतलब एमपीएस बिफोर राइट, एक्स राइट प्राइस मतलब एमपीएस आफ्टर राइट, जो अभी अभी आपने निकाला था। तो ये निकल गया आपका 1.60, ये आपका पर शेयर बेसिस पे निकला। अगर आपको लॉट साइज में निकालना है तो हर 4 के बदले 1 मिल रहा है, तो 4 का लॉट साइज है, तो यहाँ पर इंटू 4 कर देंगे, तो ये लॉट साइज के बेसिस पे आपका 6.4 आ गया। इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि जो व्यक्ति इसे होल्ड करता है, यह अधिकार जिस व्यक्ति को मिला है, उसे 1 रुपये 60 पैसे का फायदा है पर शेयर, फाइन, या पर लॉट उसे 6 रुपये 40 पैसे का फायदा है। मतलब उसे 1 रुपये 60 पैसे कम में मिल रहा है। जहां चीज 24 रुपए की थी वहां पर 22 रुपये 40 पैसे की हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, उसे 6 रुपये 40 पैसे की वैल्यू ऑफ राइट मिल रही है पर लॉट, और पर शेयर बेसिस पे 1.60 का उसे फायदा है। कैसे फायदा है, अल्टरनेटिव 2 से और समझते हैं। अल्टरनेटिव 2 में एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस 22 रुपये 40 पैसे जो हुई है, आपको मात्र 16 रुपये देना पड़ रहा है। 22 रुपये 40 पैसे की चीज का जो आफ्टर राइट वैल्यू आ रही है पर शेयर, आपको पर शेयर 16 रुपये देना पड़ा। तो मतलब 6 रुपये 40 पैसे आपको पर लॉट का फायदा हुआ। आप अगर इसे सब्सक्राइब करते हैं, आप इस अधिकार को लेते हैं, तो पर लॉट आपको 6 रुपये 40 पैसे का फायदा हुआ। और पर शेयर, अगर पर शेयर भी निकाल के दे दीजिए, दोनों ही करके आ जाइए या कोई एक भी करके आने से चलेगा। पर शेयर आपको 1 रुपये 60 पैसे का फायदा हुआ, 1 रुपये 60 पैसे का फायदा हुआ। नॉर्मली बच्चों को थोड़ा इसे रिटेन करने में दिक्कत आती है, तो मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ आपको, एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 प्राइस हैं, आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। पहले 24, फिर 22 रुपये 40 पैसे, फिर 16 रुपये, यही तो है, 3 ही तो प्राइस है, एक 24, एक 22 रुपये 40 पैसे और एक 16। तो आप देखिए 24 और 22.40 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए 1 रुपये 60 पैसे आ रहा है। और 22.4 और 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपका 6 रुपये 40 पैसे आ रहा है। तो ये दोनों अल्टरनेटिव का पार्ट है। ये पहला अल्टरनेटिव है जहां पे क्या बोला जा रहा है, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। दूसरे अल्टरनेटिव में क्या बोला जा रहा है, एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस। नॉर्मली जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब वो लॉट बेसिस पे आ रही है, तो ये लॉट बेसिस पे आया, तो इसको अगर हमें पर शेयर में डिवाइड करना है तो डिवाइडेड बाई हमें लॉट साइज करना पड़ेगा, तो पर शेयर आ जाएगा। और ये पर शेयर आया है, इसको लॉट में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो इनटू करना पड़ेगा लॉट्स। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये आप एग्जाम में कहीं आप इक्वेशन भूल जाए तो आप पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। 24, 22, 16, पहला दूसरा माइनस होगा आपका पहला अल्टरनेटिव, दूसरा तीसरा माइनस होगा आपका दूसरा अल्टरनेटिव। अकॉर्डिंगली आप अपने चीज़ों को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप कोई भी अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब आपका आया इफेक्ट। अब आपको इफेक्ट बताना है। जिस शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स थे उसका आपको इफेक्ट बताना है। तो पहले उसकी वैल्यू कितनी हुआ करती थी, 1000 शेयर्स थे 24 रुपीज़ के हिसाब से 24,000 उसके पास वैल्यू थी, उसके पास 24,000 की कीमत के शेयर्स थे। आफ्टर राइट भी क्या हुआ, आफ्टर राइट भी आपके पास 1000 शेयर्स रहे, लेकिन अब आपकी वैल्यू 22 रुपये 40 पैसे हो गई। तो टोटल कितनी वैल्यू होगी, 22,400। तो आपको बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, जहां मेरी 24,000 की वैल्यू हुआ करती थी पहले बिफोर राइट, अब उसकी वैल्यू
1400 हो गई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आपने अधिकार यहाँ बेचा है, फर्स्ट थर्ड पॉइंट पे आप अधिकार बेच रहे हैं, तो 1000 शेयर्स आपके पास है। पर शेयर के अधिकार की कीमत कितनी है? ₹1.60। या अगर लॉट साइज पे देखा जाए तो आप ₹6.40 पे पर लॉट बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको 1600 रुपये और मिल रहे हैं। अधिकार बेचने के आपको 1600 रुपये और मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 1600 और 22,400 आप ऐड करेंगे तो 24,000 आ रहा है। तो पहले भी 24,000, अब भी 24,000। तो इसका यह मतलब है, इसका यह डिसीजन है कि देयर इज नो चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स वेल्थ में कोई चेंज नहीं है। फाइन, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जहां पर हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया, हमने ना सब्सक्राइब किया ना हमने किसी को सेल किया। तो पहले 1000 शेयर्स की कीमत 24 हुआ करती थी, 24,000। आफ्टर राइट 1000 शेयर्स की कीमत ₹22.40 है, 22,400। आपका यहाँ पर वेल्थ डिक्रीज हो गया, आपका वेल्थ यहाँ पर गिर गया। और वही चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट में लिखवाया था, ये सारी चीजें होने वाली है, अभी मैं उसे प्रूफ करवा दे रहा हूं। ठीक है, अब आपको फिफ्थ पॉइंट पे देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे देखते हैं क्या होगा, इफेक्ट ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो बिफोर राइट तो 24,000 का ही वैल्यू है। आफ्टर राइट अब आपके पास पहले 1000 शेयर्स हुआ करते थे, अब आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो आपको कितने शेयर्स मिले होंगे? आपके पास 1000 शेयर्स थे तो आपको 250 शेयर्स मिले होंगे। हर 4 के बदले आपको 1 मिला होगा, तो 1000 के बदले कितना हुआ? 250 शेयर्स हुआ। तो टोटल आपको इतने शेयर्स मिले, टोटल आपको इतने शेयर्स मिले। और हर एक शेयर की कीमत कितनी है? ₹22.40। तो 28,000 रुपये की आपके पास वैल्यू आ गई। लेकिन जो आपने 250 शेयर्स लिए थे वो तो फ्री में नहीं लिए थे, उसके लिए तो आपको 16 रुपये देना पड़ा होगा। तो उसके लिए आपको 4,000 रुपये देने पड़े होंगे। तो नेट आपका वैल्यू कितना आया? 24,000 आया। हमारा कॉन्सेप्ट भी कहता था नो चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, और यहां पर भी यही आ रहा है, नो चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। फाइन। अगेन अब एक और पॉइंट यहां पर है कि बिफोर तो 24,000 ही है, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर आफ्टर राइट की वैल्यू देखते हैं। 1000 शेयर्स तो हैं आपके पास, ₹22.40 के हिसाब से 22,400 हो गए। आपके पास 250 शेयर्स होने थे, 250 शेयर्स में आपने सिर्फ 60% सब्सक्राइब किया। आपने 250 शेयर्स जो आपको मिलने थे उसमें आपने सिर्फ 60% लिया। तो हर एक शेयर की कीमत कितनी? ₹22.40। तो इतनी वैल्यू और आपके पास आ गई। लेकिन जो आपने 250 शेयर्स 60% जो आपने सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपको फ्री में तो नहीं मिला, आपको 16 रुपए देने पड़े होंगे। तो ये आपके यहाँ पर 2400 गए भी, और आपका जो रिमेनिंग 40% था, 250 में जो रिमेनिंग 40% था उसको आपने ₹6.40 में बेच दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आप ऐसे कर सकते हैं, 1000 इंटू 40, ₹1.60। अगर पर शेयर के हिसाब से करना चाहें तो आंसर वही आएगा, 640 रुपये यहाँ मिले होंगे। तो आप नेट करके देखिए, आप नेट करके देखिए, आप नेट करके देखिए आपको कितना आ रहा है। आपको यहाँ अगेन 24,000 ही आ रहा है। पहले भी कितना था? पहले भी 24,000 था, अब भी 24,000 है। तो यहाँ पर भी आपका क्या डिसीजन हुआ? नो चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स वेल्थ में यहाँ पे भी यही डिसीजन हुआ कि शेयर होल्डर्स वेल्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आपका आया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न व्हेन राइट्स आर सोल्ड। कभी कभी अधिकार हम बेचते भी हैं, तो उस केस में आपको फायदा भी हो सकता है। वो कैसे होगा जरा देखते हैं। द राइट्स गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट। ये अधिकार मार्केट में इसकी ट्रेडिंग भी होती है, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दे सकता है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, अभी हम देखेंगे कैसे। तो आपको प्रॉफिट लॉस निकालने का इक्वेशन क्या है? बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है।
आपने अधिकार कितने में बेचा, आपने अधिकार कितने में खरीदा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। सेल प्राइस ऑफ राइट माइनस बाई प्राइस ऑफ राइट, दिस इक्वल्स टू रिटर्न और प्रॉफिट, जो भी आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस वो आपका यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, इसको एक बार हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। द स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड इज सेलिंग एट 50 पाउंड पर कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर। कॉमन स्टॉक मतलब होता है इक्विटी शेयर। अभी 50 रुपए में बिक रहा है, तो ये क्या हो गया? ये मेरा एमपीएस कम राइट हो गया, एमपीएस बिफोर राइट हो गया। द कंपनी देन इशूज राइट्स टू सब्सक्राइब टू 1 न्यू शेयर्स एट 40। ये मेरा क्या है? ऑफर प्राइस 40 में मैं ऑफर कर रहा हूं ऑफ ईच 5 हेल्ड। इसका मतलब हर 5 के बदले आपको 1 मिल रहा है, तो लॉट साइज कितना हो गया? 5 हो गया। सो आपसे पूछा है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट, पहले तो ये पूछा है, और सेकंड पूछा है वैल्यू ऑफ 1 स्टॉक आफ्टर राइट इशू। तो आपसे 2 चीज पूछा है, एक पूछा है एमपीएस आफ्टर राइट और एक पूछा है वैल्यू ऑफ राइट। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके फटाफट इस फर्स्ट 2 पॉइंट का आंसर निकालें। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर निकाल लिया है। जरा आप मुझे भी देखने दीजिए आपने सही निकाला कि नहीं निकाला। सबसे पहले हम यहां पर बी पॉइंट कर लेते हैं। एमपीएस आफ्टर राइट, इसको एक्स राइट बोलते हैं, पोस्ट राइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिया है, तो 50 बिफोर राइट प्राइस 5 का लॉट साइज, ऑफर प्राइस 40, 1 के ऊपर आपको 1 राइट इशू मिल रहा है हर 5 के बदले, 5 + 1, तो ये आपका आ गया एमपीएस आफ्टर राइट। एमपीएस आफ्टर राइट। अब आपसे क्या बोला है? वैल्यू ऑफ राइट निकालने बोला है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, आप लिखेंगे 50, फिर लिखेंगे 48.33, फिर लिखेंगे 40। इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये पर शेयर आंसर आएगा, ये पर लॉट आंसर आएगा, और अकॉर्डिंगली आपको लॉट को पर शेयर में बदलना आता है, पर शेयर को लॉट में बदलना आता है। तो चलिए पर शेयर देखते हैं। 50 बोले ना, 50 माइनस ये तो आपका 1.67 आ गया। पर लॉट निकालना है तो इंटू 5 कर दीजिए, और यहाँ पर आपका क्या आएगा? 48.33 माइनस 48.33 पर शेयर निकालना है तो डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तो मेरे ख्याल से ये किसी ने भी गलत नहीं किया होगा। आइए आगे देखते हैं। आप व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ, फिर से आपको वैल्यू ऑफ राइट पूछा है। अगर स्टॉक सेल्स एक्स राइट एट 50, तो देखिए क्वेश्चन ने अपने हिसाब से एमपीएस आफ्टर राइट दिया है, तो ये दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन ने एक्स राइट प्राइस क्या दिया है? 50, जहां एज पर कॉन्सेप्ट हमारा कितना आ रहा था? 48.33। अब क्वेश्चन ने एक्स राइट प्राइस दे दिया है 50, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ने क्या दे दिया है? क्वेश्चन ने 50 मेरा बिफोर राइट प्राइस भी है, क्वेश्चन ने एक्स राइट प्राइस भी 50 दे दिया है। तो ये तो गलत हो गया ना, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन का डाटा सही नहीं है, और सही भी है तो इसका मतलब इस मेथड से आंसर आपका 0 आएगा, और इस मेथड से आंसर आपका 10 आएगा, 50 माइनस 40। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में फर्स्ट अल्टरनेटिव यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सेकंड अल्टरनेटिव यूज करेंगे, ठीक है, फाइन। क्योंकि क्वेश्चन ने अपने हिसाब से 50 दे दिया है, होना चाहिए था 48.33, क्वेश्चन अपने हिसाब से 50 दे दिया है, तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव 2 यूज करेंगे। 50 माइनस 40 10 पर लॉट आएगा, और पर शेयर आपका यहाँ पर 2 पाउंड आया है डिवाइडेड बाई 5 करके।
ठीक है सर। आइए अब आप फोर्थ पॉइंट आप खुद करेंगे। जॉन हैज 1000 पाउंड। जॉन के पास 1000 पाउंड था। एट द टाइम ए लिमिटेड गोज एक्स राइट एट 50 pound per common stock. He feels that the price of the stock will rise to 60 pound by the time the rights expire. Compute his return on his 1000 pound if he buys A limited stock at 50 pound, buys the right as the price computed in part C, assuming his expectation are valid. सिंपल सा फंडा है। जॉन के पास 1000 पाउंड है। पहले में वो शेयर खरीद ले रहा है, दूसरे में वो राइट खरीद ले रहा है। आपको बताना है कि क्या फायदा क्या नुकसान। ठीक है, फाइन। और क्लोजिंग वैल्यू 60 पाउंड दिया हुआ है, तो मैं वेट करूंगा। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, फटाफट आप करें। फाइन। तो आई होप आपने ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। चलिए मैं जरा देखता हूं। सिंपल सा फंडा है। 1000 पाउंड है, स्टॉक बाई किया, राइट बाई किया। ठीक है, बाई तो करा दीजिए। बाई को किससे काटते हैं? प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सेल से काटते हैं। और 60 आपको यहां पर प्राइस दिया हुआ है, काटने का प्राइस दिया हुआ है, एक्सपायरी का प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले शेयर का कर लेते हैं। 1000 पाउंड है। 1000 पाउंड में कितने शेयर्स आएंगे? 50 पाउंड के एक शेयर, तो 20 शेयर्स आएंगे। जॉन के पास 1000 पाउंड है। अच्छा, अब 20 शेयर्स को हम बेचेंगे कब? जब 60 का भाव चल रहा है। तो 1200 मिला, तो प्रॉफिट यहाँ 200 पाउंड हुआ। बहुत ही ज़्यादा आसान। 200 पाउंड का यहाँ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब राइट में देखिए। राइट में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जब राइट खरीदा 1000 पाउंड है, 2 पाउंड वैल्यू है पर राइट की। अभी अभी आपने निकाला ना यहाँ पर, ये देखिए। तो इसका मतलब आपको कितने अधिकार मिल जाएंगे? इसका मतलब आपको 500 आप राइट्स परचेज कर सकते हैं। 500 आप राइट्स परचेज कर सकते हैं। 2 पाउंड पर राइट की वैल्यू है, तो 1000 पाउंड उसने खर्च कर दिए। अब बेचने की पारी आई। 500 अधिकार वो बेचेगा। अब बेचने का यहाँ पर राइट का वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ राइट निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको 60 दिया हुआ है। 60 माइनस 40 वही कहानी। 60 माइनस 40 तो 20 पाउंड पर लॉट हुआ। और अगर लॉट साइज से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर आ जाएगा। तो 4 पाउंड में हमने अधिकार बेच दिया, तो यहां पर आपको फायदा हुआ 1000 पाउंड का। यहां आपको 1000 पाउंड का फायदा हुआ। चलिए, फाइन। तो आई थिंक दैट आपने बिल्कुल सही सोचा होगा और सही किया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हेन राइट शेयर प्रोसीड्स आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। जब राइट शेयर्स का पैसा हम लोग क्यों उठाते हैं मार्केट से? हम लोग को राइट शेयर्स के पैसों की क्यों जरूरत पड़ी? इन्वेस्टमेंट की वजह से। हम आगे इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे और कमाएंगे, यही तो हमारी सोच रहती है, कंपनी की सोच रहती है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट का एक फंडा है। अगर पॉजिटिव एनपीवी हो, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, आगे चलकर हम लोग एडवांस्ड कैपिटल बेटिंग, रिस्क एनालिसिस, नॉर्मल कैपिटल बेटिंग करेंगे। उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि एनपीवी कैसे कैलकुलेट किया करते। इंटर में आपने एनपीवी कैलकुलेट किया है।
पॉजिटिव एनपीवी, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बात पक्की है? ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब पैसा कैसे अरेंज कर सकते हैं? पैसा हम लोग राइट शेयर्स इशू करके भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। इन दैट केस अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है, उस केस में एमपीएस आफ्टर राइट एक्स राइट विल बी, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। एमपीएस आफ्टर राइट उस केस में थोड़ा मॉडिफाई होगा। कैसे मॉडिफाई होगा? सबसे पहले एमपीएस आफ्टर राइट क्या होता है? मार्केट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग तो होगा ही होगा, न्यू भी होगा, ये तो कोई चेंज नहीं है। मार्केट वैल्यू जो पहले मार्केट वैल्यू होती थी वो तो होगी, प्लस जो नई मार्केट वैल्यू ऐड हुई है राइट शेयर्स की वजह से वो भी होगी। ये सब तो हम करते ही थे पहले। अब बस यहां पर ऐड हो जाएगा एनपीवी, जो बेनिफिट हमें इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है वो भी ऐड हो जाएगा। आपको मैंने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी चैप्टर में बताया था कि अगर कंपनी अच्छा इन्वेस्टमेंट करती है तो मार्केट प्राइस बढ़ता है। फाइन, तो यहां पर एनपीवी ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू में हमारा और एनपीवी में बढ़ोतरी हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अगर इन्वेस्ट करेगी और पॉजिटिव एनपीवी होगी, उससे हमारे मार्केट प्राइस में भी इफेक्ट जाएगा। तो हमें जो मिलता है उसे रखते हैं ऊपर, जो हमारे पास वैल्यू होती है उसे ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय जितना हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो आता है एमपीएस आफ्टर राइट, डाटा लिए हैं तो आफ्टर राइट आ गया। ठीक है सर, इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आइए मैं एक क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको सॉल्व करके देना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टेलबेल लिमिटेड इज कंसीडरिंग अंडरटेकिंग ए मेजर एक्सपेंशन। सो उनको 150 करोड़ की जरूरत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लग रहा है कि एडिशनल प्रॉफिट 15.30 करोड़ का होगा 1 साल बाद, और उसके बाद ये प्रॉफिट 4% से ग्रो करेगा इनडेफिनिट पीरियड तक, परपीचुअल तक। अभी कंपनी के पास इक्विटी है 50 करोड़ का, 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से। अभी कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस है 22.60, कम डिविडेंड। हमेशा हम एक्स डिविडेंड यूज करते हैं। ऑलरेडी मैंने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में आपको समझा दिया था कि कम डिविडेंड प्राइस को एक्स डिविडेंड प्राइस कैसे बनाते हैं। द कंपनी हैज पेड मतलब DPS 0 1.40 per share in last year. For the last few years, dividend is increasing at a compounded rate of 6% per annum. अच्छी बात है, and it is expected to continue in future also. The growth rate shall not be affected by expansion project in any way. ठीक है, board of directors are considering following ways of financing the possible expansion. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच रहा है कि हम राइट इशू करेंगे, उन्हें पैसों की जरूरत है 1:5 15 रुपये के हिसाब से, या पब्लिक इशू करें। ठीक है, राइट इशू ना करके पब्लिक इशू करें। इन बोथ केसेस द डिविडेंड शैल बिकम पेबल आफ्टर 1 ईयर। कोई बात नहीं, यू एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर इट इज वर्थ वाइल टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट और नॉट। क्या प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कैलकुलेट X dividend market price of the share if complete expansion is financed from right issue. अगर right issue से हम पैसे उठाते हैं तो हमें market price बताइए। The number of new equity shares to be issued, कितने नए equity shares issue करने पड़ेंगे, and at what price, किस price में, and at what price assuming that new shareholder, किस price पे हम issue करेंगे, यह assumption लेते हुए कि नए shareholder को कोई लॉस नहीं होना चाहिए आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू न्यू शेयर्स। ठीक है, फाइन। लास्ट में टोटल बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंशन, टोटल बेनिफिट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कितना हुआ अंडर 2 फाइनेंसिंग ऑप्शन। बड़ा ही वंडरफुल और अच्छा सवाल है। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा। फटाफट इस सवाल को करें, वीडियो पॉज करते हुए इस सवाल को आप
करना शुरू करें। फाइन, आई होप आपने क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। अब जरा मैं ट्राई करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पूछा गया है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो एनपीवी निकालना है। एनपीवी क्या होता है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आज हमारा कितना लग रहा है? 150 करोड़ रुपीस आज लग रहा है, और हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा? क्वेश्चन में कह रहा है 15.30 हमें परपेचुअल तक मिलेगा विद ग्रोथ। तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में ग्रोथ मॉडल लग गया। सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 15.30 भी दिया हुआ था, 4% भी दिया हुआ था, और यहाँ पर आपका डिस्काउंट रेट यहाँ पे क्या होगा वो हमें निकालना होगा। वर्किंग नोट में हम डिस्काउंट रेट निकाल रहे हैं। डिस्काउंट रेट में अगेन हमने ग्रोथ मॉडल लगाया, DPS 0 1 प्लस जी KE माइनस जी। P0 में कम डिविडेंड दिया हुआ था, तो 22.60 दिया हुआ था, उसमें हमने डिविडेंड माइनस कर दिया तो एक्स डिविडेंड हो गया। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि हम ओनली एक्स डिविडेंड प्राइस ही यूज करते हैं, तो एक्स डिविडेंड प्राइस आ गया 1.40 दिया हुआ था, 6% ग्रोथ दिया हुआ था, तो इससे हमारा KE आ गया 13% हमने यहाँ पुट किया, तो हमारा एनपीवी आ गया 20 करोड़। क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है, हम लोगों को इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना चाहिए। कितना अच्छा सवाल था, यहाँ तक आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, सही होगा। और हमने बेसिक अपना टीवीएम का कॉन्सेप्ट यूज किया। एनपीवी में हमने इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू कैसे किया, हमने टीवीएम में चैप्टर में ही आपको प्रेजेंट वैल्यू करना सिखा दिया था, और एनपीवी निकल गया। और ग्रोथ रेट और ये सारा इंफॉर्मेशन दिया होता, उससे हमने KE निकाल दिया। कम डिविडेंड दिया होता तो उसको पहले एक्स डिविडेंड बनाना था। इन सब के ऊपर हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है सर। अब आपसे सेकंड पॉइंट पे पूछा है MPS आफ्टर राइट इशू। तो 50 करोड़ हमारे पास ऑलरेडी शेयर्स थे, उसकी वैल्यू कितनी थी? 21 रुपये 20 पैसे। हमने 15 रुपये के भाव पे हमने कितने शेयर्स और इशू किए? हर 5 के बदले 1, तो 10 करोड़ शेयर्स हमने और इशू किए। 20 करोड़ का हमारा एनपीवी है, वो भी ऐड हो गया। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू कितने? 50 करोड़ तो थे ही थे, प्लस 10 करोड़ और हो गए, तो एमपीएस आफ्टर राइट हो गया 20.50। फाइन, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट वाज वेरी वेरी सिंपल। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट एक बार हम फिर से देखते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या बोला है कि भैया आप कुछ ऐसा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताओ जिससे लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बात है, जरा देखते हैं। कंपनी को 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी राइट शेयर्स के ऊपर ये कर सकता है, या कंपनी पब्लिक इशू में ये काम कर सकता है। अगर कंपनी राइट शेयर्स के ऊपर करता है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10 करोड़ होंगे। ऑफर प्राइस कितने हैं? 15 रुपये पर शेयर है। और मार्केट वैल्यू आफ्टर राइट इशू कितना है? 1230 करोड़ है। ये कैसे आया? 1230 करोड़ आप देख सकते हैं। इन सब का टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर राइट इशू 1230 करोड़ यहाँ पर आ रहा है। ये बात तो हमें पता थी, ये बात तो ऑलरेडी हमें पता थी। अब कह रहा है पब्लिक इशू अगर मैं करना चाहता हूँ तो लॉस नहीं होना चाहिए, यही तो बात है। तो इसका मतलब पब्लिक इशू होने के बाद भी हमारा जो मार्केट वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1230 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही लिखा हुआ है कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ न्यू शेयर्स हम इशू करेंगे और क्या मेरा इशू प्राइस होगा, यही बात पूछा गया है क्वेश्चन में। फिर से जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड एंड एट व्हाट प्राइस। तो प्राइस पूछा है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पूछा है। तो चलिए, अब हम इतना हमें समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। सो लेट, मान लीजिए नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड बी एक्स, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स एक्स होंगे। सो अमाउंट टू बी रेज्ड अंडर पब्लिक इशू,
कितना पैसा का जरूरत है हमें, 150 करोड़ का जरूरत है। तो 150 करोड़ कैसे आएंगे, नए शेयर्स इशू करके आएंगे। तो एमपीएस इंटू नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, यही तो होगा। एमपीएस मतलब क्या हुआ, इशू प्राइस, किस प्राइस पे आप इशू कर रहे हो उतना पैसा में चाहिए मुझे, तो 150 करोड़ से मतलब है। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, एमपीएस क्या होता है, मार्केट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या होंगे, पहले तो ऑलरेडी 50 करोड़ थे प्लस और एक्स हो जाएंगे, और एक्स हो जाएंगे। और टोटल मार्केट वैल्यू को क्या रखना है, टोटल मार्केट वैल्यू को सेम रखना है। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई लॉस नहीं होना चाहिए, तो टोटल मार्केट वैल्यू को हमने सेम रखा, टोटल मार्केट वैल्यू को हमने सेम रखा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा एक्स आ जाएगा, हमें इतने नंबर ऑफ शेयर्स न्यू इशू करने चाहिए, हमारा एक्स आ गया। तो इशू प्राइस क्या हुआ, इशू प्राइस क्या हुआ, 150 करोड़ डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। अगर 150 करोड़ को अगर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारा आ जाएगा इशू प्राइस, मतलब प्रत्येक शेयर से अगर हम 21 रुपये 60 पैसे लेंगे। अब उल्टा चलते हैं, अगर हम प्रत्येक शेयर होल्डर से, प्रत्येक नए शेयर से जो हम इशू करेंगे पब्लिक इशू में, उनसे हम लोग 21 रुपये 60 पैसे लेते हैं और हमें टोटल इतने शेयर्स इशू करने हैं, तो हमें टोटल कितने पैसे मिलेंगे, हमें टोटल 150 करोड़ मिलेंगे, हमें टोटल 150 करोड़ मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स भी निकल गया, हमारा इशू प्राइस भी निकल गया है, ठीक है सर। एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है, तो यहाँ पर हमने 15 रुपये में शेयर इशू किया था, 10 करोड़ शेयर इशू किए थे, यहाँ भी हमें 150 मिल रहा था। यहाँ हमने 21 रुपये 60 पैसे के भाव में शेयर इशू किया, इतने शेयर्स हमने इशू किए, यहाँ भी हमें 150 करोड़ मिला है। क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू रिमेन इन डिफरेंट पोजीशन। क्वेश्चन चाह रहा है कि दोनों पोजीशन में हम इनडिफरेंट रहे, हमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू आफ्टर राइट इशू कितना है, आया था 1230, और मार्केट वैल्यू आफ्टर पब्लिक इशू भी कितना आया, एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 50, और नए इशू हुए थे तो 1230। ये एक्स्ट्रा नॉलेज में है, ये बात मैंने प्रूव करा दिया कि अगर हम ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, अगर हम इतने शेयर्स इशू करते हैं इस भाव में, तो हमें लॉस नहीं होगा, हम इंडिफरेंट पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। हमें 150 करोड़ की जरूरत थी, 150 करोड़ कैसे आएगा, एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हमें 150 करोड़ चाहिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को हमने एक्स लिख दिया, एमपीएस क्या होता है, मार्केट वैल्यू पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ऑलरेडी 50 थे, एक्स और आ जाएंगे, मार्केट वैल्यू को हमने सेम रख लिया 1230 से। तो अब इसलिए हमारा दोनों जगह मैच कर गया आंसर, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आपसे क्या पूछा है, टोटल बेनिफिट बताना है, आपको बेनिफिट बताना है टोटल दोनों केस में, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या लिखा हुआ आप देखिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पे ध्यान देंगे, ठीक है। सो बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, अंडर राइट इशू, अंडर राइट इशू कितना बेनिफिट हुआ जरा देखते हैं। सो अंडर राइट इशू, बिफोर राइट इशू हमारा वैल्यू क्या थी, 50 करोड़ शेयर्स थे 21 रुपये 20 पैसे के भाव में। बिफोर राइट हमारी जो शेयर्स की वैल्यू थी वो थी 1060। आफ्टर राइट अब हमारे पास कितने शेयर्स हो गए, टोटल 60 करोड़ शेयर्स हो गए, 10 करोड़ हमने और राइट इशू किए हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, भाव हो गया 20 रुपये 50 पैसे, तो इतना हमारा वैल्यू हो गया। लेकिन 10 करोड़ शेयर्स के लिए हमने पेमेंट भी किया होगा, 15 रुपये के हिसाब से हमने पेमेंट किया 150 करोड़। सो यहाँ पर आफ्टर राइट इशू हमारा वैल्यू ये रहा, बिफोर राइट इशू हमारा वैल्यू ये था। तो हमारा गेन कितना हो गया, हमारा गेन हो गया 20 करोड़, हमारा गेन हो गया 20 करोड़, ठीक है। 20 करोड़ यही वही गेन है जो आपका इन्वेस्टमेंट में आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आंसर 20 करोड़ ही आएगा जो इन्वेस्टमेंट में हमारा एनपीवी आ रहा था। पब्लिक इशू की बात करते हैं। पब्लिक इशू में हमारे पास पहले 50 करोड़ थे 21 रुपये 20 पैसे के, तो पहले हमारी वैल्यू कितनी थी 1060 करोड़। आफ्टर इशू भी हमारे पास 50 करोड़ होंगे। सर आफ्टर इशू तो शेयर्स बढ़ रहे हैं, नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि
हमें सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की बात करनी है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर की बात करनी है। ये तो बिल्कुल आउटराइट पब्लिक इशू में नए इक्विटी शेयर्स को हमने इशू किया था, तो हमें सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर की बात करनी है। 50 करोड़ अब वैल्यू हो गया 21 रुपये 60 पैसे। तो अब आपका यहाँ पर बेनिफिट भी 20 करोड़ आ रहा है। दोनों जगह बेनिफिट सेम आएगा, वही आएगा जो एनपीवी में आया था। यहाँ पर हमने ज़्यादा क्यों नहीं लिया, यहाँ पर हमने ज़्यादा क्यों लिया, क्योंकि राइट शेयर्स तो एग्जिस्टिंग वालों को ही तो इशू होता है, राइट शेयर्स तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू होता है, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का पूछा है हमसे। यहाँ पर पब्लिक इशू तो हमने नए वाले, कोई नया ही आया ना पैसा दे के, कोई नया शेयर ही होल्डर हम लोग को 150 करोड़ दे रहा है ना, तो हमें तो वो लेना नहीं है। हमें तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, नए शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, फाइन। वाई अंडर पब्लिक इशू, नहीं तो बच्चे यहाँ पे क्या करते, बच्चे यहाँ पे क्या करते, 50 करोड़ तो लेते लेते प्लस 6.944 जो नए इशू हुए थे पब्लिक इशू में वो भी लेते, लेकिन यहाँ वो नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ एग्जिस्टिंग की बात की है, न्यू की बात नहीं की। तो पहले वाले में आपने एडिशनल क्यों लिया, 10 करोड़ क्यों लिया, क्योंकि राइट शेयर्स तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू होता है, इसलिए नए वाले में तो हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब एग्जिस्टिंग को ही राइट इशू मिल रहा है तो उसे तो लेना है, क्योंकि हमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए हमें गेन और लॉस निकालना है। ठीक है, और ये गेन और लॉस कुछ भी नहीं है, ये वही एनपीवी है जो हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया था। तो बहुत ही अच्छा सवाल हमने कवर किया। आई होप ये एग्जाम में आए और आप 100% मार्क्स इसमें गेन करें। ठीक है सर, कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर रेशियो, कभी कभी क्वेश्चन में राइट शेयर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर रेशियो। तो राइट शेयर रेशियो क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ 2:5 राइट शेयर रेशियो है, इसका यह मतलब है कि हर 5 के बदले, हर 5 इक्विटी शेयर के बदले आपको 2 राइट शेयर्स मिल रहे हैं। हर एक 5 इक्विटी शेयर के बदले आपको 2 राइट शेयर्स मिल रहे हैं। इफ इन क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में राइट शेयर रेशियो मिसिंग है, वेरी गुड, अगर किसी क्वेश्चन में राइट शेयर रेशियो मिसिंग है, देन इन सच केस हम लोग ने जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं उनको यूज करते हुए हम राइट शेयर रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने है, आइए राइट शेयर रेशियो निकालते हैं। एग्रेसिव लिमिटेड इज प्रपोजिंग टू फंड इट्स एक्सपेंशन प्लान ऑफ 12 करोड़, 12 करोड़ रुपए वो मार्केट से उठाना चाहता है राइट इशू के ऊपर। अभी करेंट मार्केट प्राइस 40 है, इसको क्या कहते हैं आप, एमपीएस बिफोर राइट। बोर्ड इज विलिंग टू ऑफर 20% डिस्काउंट ऑन सीएमपी, ऑफर प्राइस भी इसका मतलब दिया हुआ है। बोर्ड इज ऑल्सो डिजायरस दैट द फॉल इन एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सीएमपी, मतलब एमपीएस आफ्टर राइट भी दिया हुआ है। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी ऑफर्ड फॉर ईच राइट्स हेल्ड, हर एक शेयर के ऊपर कितना राइट शेयर्स इशू किया जा रहा है। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। तो बड़ा ही प्यारा सवाल है, थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन होगा, 2 मिनट में आपका ये सवाल हो जाना चाहिए। वीडियो पॉज करके 2 मिनट में आप फटाफट सवाल मुझे सॉल्व करके दें। फाइन, मेरा मानना है कि आपने ज़रूर इस क्वेश्चन को ट्राई किया और आपका बिल्कुल सही है। ज़रा मैं भी इसे ट्राई करूं। सबसे पहले एमपीएस आफ्टर राइट, मतलब एक्स राइट प्राइस, काफ़ी देर से हम लोग यही कर रहे हैं। एक्स राइट प्राइस, एन मेरा क्या होता है, लॉट साइज प्लस 1 करते हैं। ठीक है, अभी मार्केट प्राइस क्या है, 40 है, इंटू एन, और क्वेश्चन कह रहा है ऑफर प्राइस कितना देंगे, 20% डिस्काउंट में देंगे, मतलब 32 रुपये ऑफर प्राइस रहेगा। अच्छा, एक्स राइट प्राइस एमपीएस आफ्टर राइट भी बोला है कि 10% ही नीचे गिरे, उससे ज़्यादा नीचे ना गिरे, तो 90% ऑफ करेंट सीएमपी 40 है, तो एक्स मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है आपका 36 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें एन निकालना है।
तो यहाँ पर हमारा n निकल जाएगा। n जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1। इसका मतलब राइट शेयर रेशियो कितना हुआ, 1:1 हुआ। हर एक शेयर के बदले 1 राइट शेयर, हर एक शेयर के बदले 1 राइट शेयर। फाइन। thus 1 इक्विटी राइट शेयर विल बी ऑफर्ड फॉर ईच शेयर हेल्ड। हर एक शेयर अगर आप हेल्ड करते हैं तो आपको एक राइट शेयर्स दिया जाएगा। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट, मैंने कहा बड़ा सिंपल तरीका। पहले तीनों प्राइस को सजा लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, 40, 36, 32। ठीक है, चलिए। सो 40 माइनस 36 करिए या 36 माइनस 32 करिए, 4 आया है पर शेयर आया है, इनटू आप लॉट साइज कीजिए और ये आपका आया पर लॉट, डिवाइडेड बाय आप लॉट साइज कीजिए तो पर शेयर आ जाएगा। तो दोनों से आंसर सेम आएगा। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट भी बहुत ही ज़्यादा आसान निकला। एग्जाम में आप कोई एक अल्टरनेटिव कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ राइट शेयर्स आपने इशू किए, टोटल नंबर ऑफ न्यू राइट शेयर्स टू बी इशूड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, 12 करोड़ रुपए आपको चाहिए। 32 रुपए ऑफर प्राइस है, 32 रुपए ऑफर प्राइस है। तो इसका मतलब कितने आप शेयर्स इशू करेंगे, आपको 37,50,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे 32 रुपए के भाव में, तब जाके आपको 12 करोड़ मिलेगा। तो इसका इक्वेशन क्या हुआ, अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ न्यू राइट शेयर्स टू बी इशूड पूछा जाए तो उसका इक्वेशन क्या हुआ, टोटल अमाउंट और फंड रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट और फंड रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस। इससे क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ राइट शेयर्स टू बी इशूड। मेरे ख्याल से सभी ने सही एकदम इसका आंसर निकाला होगा। कुछ कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हम कर लेते हैं। नंबर ऑफ राइट शेयर्स टू बी इशूड, टोटल नंबर ऑफ राइट शेयर्स टू बी इशूड। अभी अभी आपने मुझे बताया कि अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड टू बी रेज फ्रॉम राइट इशू, कितना अमाउंट हमें जरूरत है, डिवाइडेड बाय अगर हम ऑफर प्राइस करेंगे तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स टू बी इशूड हमारा आ जाएगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो फ्रेंड्स, इस छोटे से चैप्टर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप इस चैप्टर को रिवाइज करने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं आया होगा। याद रखिएगा, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नोबडी कैन डू इट फॉर मी। सिर्फ आप ही अपने लाइफ को बदल सकते हैं, कोई और आपकी लाइफ को नहीं बदल सकता। सी द क्लॉक ओनली व्हेन यू हैव नो वर्क। आपके पास कोई काम नहीं है तभी घड़ी बार बार देखिए। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो घड़ी बार बार ना देखें, क्योंकि क्लॉक इज अ लॉक फॉर सक्सेस, क्लॉक इज अ लॉक फॉर सक्सेस। जब काम कर रहे हैं तो समय का आप ख्याल न करें, समय अपने आप चलता जाएगा, आप काम पे फोकस करें। द बेस्ट इज येट टू कम, लाइफ ऑलवेज ऑफर्स यू अ सेकेंड चांस एंड दैट्स कॉल्ड टुमारो। लाइफ हमेशा आपको एक सेकेंड चांस देता है, नो पेन नो गेन। याद रखिएगा, कुछ समय की लर्निंग, जो अपने मेन क्लास में मैं कहता हूं, कुछ समय की बात है, अच्छे से पढ़ लो, डिटेल में पढ़ लो, एकदम डीप 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 जाते हुए पढ़ लो। आपको फिर अल्टरनेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में आप इतने खो जाओगे कि आप अपने लक्ष्य को पालोगे। फ्यू मंथ ऑफ लर्निंग फॉर ए लाइफ टाइम ऑफ अर्निंग। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन हैप्पी लाइफ। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप ब्लेमिंग। आप अपने भविष्य, आप अपने लाइफ के खुद क्रिएटर हैं। ब्लेम करना और कंप्लेन करना बंद कीजिए। वन डे और डे वन, यू डिसाइड। डू इट नाउ और नेवर, स्टार्ट नाउ। कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। अगर आप इस बात का ख्याल कर लें, समझ लें इस बात को, तो आपकी भविष्य हमेशा उज्जवल है और आप नए नए मुकाम हासिल करते चले जाएंगे। आई होप आपको ये पूरा जो सीरीज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा। @class_by_AJ में आप टेलीग्राम यूज़र आईडी में सर्च कीजिए और आप अभी के अभी मोबाइल उठाइए और अपने फीडबैक मैसेज विद वीडियो या टेक्स्ट मैसेज, जैसा भी आप कंफर्टेबल हों, दोनों देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आप अभी के अभी दीजिए, मैं आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहा हूं और आप इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट रिविजनरी क्लास का। तब तक के लिए थैंक यू
ऑल द बेस्ट।